वेलकम बैक गाइज। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, राजस्थान पटवारी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 2022 के लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से रहेंगे, वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कितने पुराने होने चाहिए, क्या कुछ ज़रूरत यहाँ पर रहने वाली है, वन बाय वन डिटेल्स वाइज यहाँ पर अपन उसके बारे में जानेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पटवारी सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में अस्थायी रूप से चयनित पटवारी पद हेतु अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हुई है। इस सूची के अनुसार मंडल द्वारा दिनांक 21 फरवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक प्रातः 10:30 बजे से शाम को 5 बजे तक निम्न मूल दस्तावेज के साथ अपनी दस्तावेजों का सत्यापन पात्रता की जांच हेतु व्यक्तिशः उपस्थित होंगे। यानी कि आपको 21 फरवरी से लेकर के 31 मार्च तक सुबह 10:30 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक खुद को लेकर के अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं उनकी यहाँ पर वेरिफिकेशन जो है वो करवाना होगा। और इसके लिए किसी भी प्रकार का किराया भत्ता जो वो दे नहीं होगा। यानी कि जो विद्यार्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं उनको खुद का अपना जो है शेड्यूल जो है वो करना पड़ेगा। मतलब कि किराया वगैरह जो है, रहने खाने पीने की जो व्यवस्था वो खुद से करनी पड़ेगी। बोर्ड के द्वारा इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो RMSSB पटवारी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट के लिए जो वेरिफिकेशन, उसमें कौन कौन से प्रमाण पत्र जो हैं वो ज़रूरत पड़ेगी, उनके लिए यहाँ पर देखिए 10वीं का मूल प्रमाण पत्र जिसमें जन्म दिनांक अंकों व शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित हो। कक्षा 10 से स्नातक की परीक्षाओं की मूल अंक तालिकाएँ, यानी कि 10वीं 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, इन सभी की आपको क्या चाहिए, मूल फोटोकॉपी जो है यहाँ पर सॉरी मूल अंक तालिका ओरिजिनल जो प्रमाण पत्र होता है वो यहाँ पर आपको चाहिए। स्नातक की डिग्री, अगर आपने डिग्री प्राप्त कर ली है तो वो डिग्री आपको चाहिए, या प्रोविजनल प्रमाण पत्र, जिसकी डिग्री नहीं आई है उसके पास प्रोविजनल प्रमाण पत्र जो है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा रिजल्ट डिक्लेयर करते समय दिया जाता है, वो आपके पास होना ज़रूरी है। मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक का पहचान पत्र होना चाहिए, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड वगैरह जो है यहाँ पर चल सकता है, जिसमें नाम हो पूरा, कंप्लीट एड्रेस हो और डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पर होनी चाहिए। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, PPO ऑर्डर की कॉपी सहित। ओके। निःशक्तजन होने का प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक 40% एक पैर से विकलांग या दिव्यांग हो। एक पैर के विकलांग व्यक्ति के अतिरिक्त दिव्यांग को पटवारी पद की पात्रता में अनुमति नहीं होगी। यानी कि अगर आप एक पैर से विकलांग हैं तो आप पटवारी पद के लिए चयनित किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और डिपार्टमेंट या फिर किसी आपकी कोई भी बॉडी का कोई भी पार्ट जो वो डैमेज है पैर के अलावा, तो आप जो है पटवारी पद के लिए नहीं जा सकते हैं। विवाह प्रमाण पत्र, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट जो यहाँ पर देना पड़ेगा। विधवा होने की से संबंधित दस्तावेज, विधवा यानी पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो आपको यहाँ पर देना होगा। परित्यक्ता प्रमाण पत्र जो सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया हो, यानी अगर आपको डिवोर्स हो चुका है तो वो डिवोर्स वाला जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपको लेके जाना पड़ेगा। विधवा होने की स्थिति में भी पूर्व का विवाह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। अगर आप विडो हैं तो आपको क्या करना होगा, आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको देना होगा। यानी कि आपको मैरिज सर्टिफिकेट प्लस विडो सर्टिफिकेट जो है वो दोनों ही यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। अनुसूचित क्षेत्र में निवासी होने पर विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। परिपक्वता महिला द्वारा पुनः विवाह नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि अगर कोई लेडी जो डिवोर्स ले चुकी है तो वो उसको ये चीज़ वेरीफाई करनी पड़ेगी कि उसने अभी तक पुनः विवाह जो वो नहीं किया है, यानी कि उसने रीमैरिज जो है नहीं की है। इसके लिए उसको एक शपथ पत्र जो है वो यहाँ पर देना पड़ेगा। आवेदन की दिनांक जो है वो 1/6/2002 के पूर्व एवं बाद में 2 से अधिक संतान न होने का मूल शपथ पत्र की प्रति, यदि आवेदक की आयु 2 से अधिक संतान होने पर आवेदक नियुक्ति का प्रमाण पत्र नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आपसे आपके जो हैं 2 बच्चे नहीं होने चाहिए, इसका आपको जो है वो शपथ पत्र यहाँ पर देना होगा। अभ्यर्थी का नाम, उपनाम, विवाह संबंधी तथा धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने के संबंध में वचनबद्धता जिला आवंटित होने पर संबंधित जिला कलेक्टरों के माध्यम से किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, MBC, WUS का प्रमाण पत्र। ठीक है,
यानी कि आपके पास आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको देना होगा। डिजिटल हस्ताक्षर वाला प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिए मान्य एवं हस्तलिखित प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। यानी कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे लाइक जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट या फिर मूल निवास जो आता है उसमें अगर डिजिटल हस्ताक्षर है उसमें, तो उसके लिए वो जो प्रमाण पत्र है वो 3 साल पुराना चल सकता है, और अगर हाथ से लिखा हुआ है तो वो सिर्फ 1 साल का ही मान्य होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि अगर कोई महिला विवाहित है तो उसका जो आय प्रमाण पत्र बनेगा वो उसके पिता के आधार पर बनेगा, ना कि पति की आय के आधार पर। तो ये विवाहित महिलाएं जो हैं इस चीज़ को ध्यान रखें। अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर पिता के नाम के साथ जारी प्रमाण पत्र होगा जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ठीक है, तो विवाहित महिलाएं इस चीज़ को ध्यान रखें। पासपोर्ट साइज के नवीनतम रंगीन 2 फोटोग्राफ्स आपके पास होने चाहिए। कंप्यूटर दक्षता के संबंध में RSCIT या इसके समक्ष अन्य कोई कोर्स जो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड जयपुर की व्यक्ति में वर्णित है मान्य होंगे। यानी कि आपके पास अगर RSCIT सर्टिफिकेट है या फिर कोई अनदर कंप्यूटर डिप्लोमा अगर आपके पास है तो वही आपके पास मान्य होगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये है कि वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ही मान्य होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। जिला आवंटन होने पर जिला संबंधी कलेक्टर द्वारा भरवाया जाएगा, होना चाहिए, भरवाया बाद में जाएगा। सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है तथा उन्होंने परीक्षा शुल्क रुपये 250 ही करवाए हैं, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से लेकर के आना है। यानी कि आपका जो EWS सर्टिफिकेट है, इकोनॉमिक्स विकर सर्टिफिकेट जो आपका होता है, सेक्शन होता है, उसके तहत जो आपका सर्टिफिकेट बनेगा वो आपको यहाँ पर लेकर के जाना होगा। अगला है कोविड-19 महामारी के मद्देनजर दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी कोरोना के संबंध में निर्धारित मापदंड के अनुसार दस्तावेज सत्यापन दिनांक से 72 घंटे पूर्व तक की कोरोना जांच रिपोर्ट आवश्यक रूप से साथ लेकर के आवें। यानी कि आपको क्या करना है, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसके 72 घंटे पहले ही आपको क्या करवाना है, आपका RT-PCR करवानी है, जो कोरोना के लिए कोविड-19 के लिए वेरीफाइड करेगी कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं हैं। तो RT-PCR सर्टिफिकेट जो है आपके पास होना चाहिए, लेकिन 72 घंटे पुराना नहीं होना चाहिए। ओके साथियों, उम्मीद करता हूँ दी हुई जानकारी जो है आपको समझ आई होगी। आपके पास अभी भी 7 दिन का समय जो है वो बचा हुआ है। 7 दिन में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो बनवा लेने हैं। अगर किसी बच्चे का 21 फरवरी को ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो उसके लिए मिनिमम 7 डेज बचे हुए हैं। इन 7 डेज में उसको अपना सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो बनवाना है। अगर बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रमाण पत्र हैं जो आपको बनवाने ही पड़ेंगे, तो वो जो है आप निश्चित तौर पर बनवा लेना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।